दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 20 फरवरी सन 2025 गुरुवार यानी थर्सडे। दोस्तों आज के एपिसोड में हम आपको चर्चा करेंगे पाम तेल और सोया तेल में शानदार तेजी दर्ज बुधवार को। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार आपको अपडेट और विश्लेषण प्रदान करता है, चाहे वो खाद्य तेल हो, ऑयल सीड्स हो, पल्सेज हो, ग्रेन हो, स्पाइसेज हो या फिर कॉटन। इसके अतिरिक्त सोना चांदी, कच्चा तेल एवं स्टील और कोल जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ पर भी आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत होते हैं। दोस्तों हम हमेशा आपसे कहते हैं कि खाद्य तेलों का व्यापार एक हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। इसके अंदर उतार चढ़ाव को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। 2 दिन पहले जो स्थितियां थी वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगी, ऐसी धारणा बन चुकी है। खाद्य तेलों के व्यापारी तेजी और मंदी दोनों में ही परेशान हो रहे हैं, लेकिन भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर जो विश्लेषण या रिसर्च निकल के आती है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक दूसरी पद्धतियों के मुकाबले काफ़ी हद तक बढ़त के साथ है। इसका हम लगातार आपको अपडेट और विश्लेषण दे रहे हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मलेशिया में बारिश का पाम उत्पादक इलाके हैं, उसमें बारिश का पूर्व सूचना से एक पाम तेल बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी दर्ज हो गई है। इसका असर सोयाबीन और सरसों तेल पर भी पड़ा है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक होगा यदि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। हमारी हर अपडेट आपको प्राप्त हो, इसलिए नोटिफिकेशन के जरिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक होगा। बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि सारी जानकारियां आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों कॉटन कपास के ऊपर भी जो हमने एक अपडेट दिए थे वो भी काफ़ी हद तक सही साबित हुए और कॉटन के अंदर एक शानदार तेजी अमेरिकन बाज़ारों में देखी गई। पूरा एपिसोड देखने के लिए कॉटन पर हमारा चैनल पे विजिट कीजिए और उसमें भी आज पूरी जानकारी है। जानिए मलेशियन पाम ऑयल और सरसों के ऊपर महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मलेशिया के मौसम विभाग ने 25 फरवरी तक सभी पाम उत्पादक क्षेत्रों में भारी बरसात की पूर्व सूचना दी। इससे इंडोनेशिया में पाम तेल का उत्पादन हमेशा रमजान पर प्रभावित होता है, ऐसे सुनने में आता है। और ये 2 खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों में शानदार तेजी दर्ज हो गई है। मलेशिया ने मार्च महीने क्रूड पाम तेल का निर्यात पर 10% का जो कर है वो बनाए रखा हुआ है, लेकिन निर्यात कर निर्धारित करने वाले संदर्भ मूल्यों में 427.33 रिंगिट प्रति टन की कमी होने से मार्च माह के प्रभावी निर्यात शुल्क में 42.73 रिंगिट प्रति टन की कमी होगी। दूसरी ओर कांदला व भारतीय बंदरगाहों में आयातित तेलों का स्टॉक 6 सप्ताह के निचले स्तर पर भी पहुंचने के समाचार मिले हैं। कांदला बंदरगाह पर आयातित खाद्य तेलों का स्टॉक 15 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह में 32,243 टन घटने से की रिपोर्ट बाजारों में आ रही है। आयातित खाद्य तेलों का स्टॉक लगातार चौथे सप्ताह गिरा और 6 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंचने के समाचार हैं। पिछले 4 सप्ताह में सोया डिगम का स्टॉक 1,31,251 टन की गिरावट आई, जबकि सोयाबीन तेल की कीमतें अन्य खाद्य तेलों की तुलना में कम थी। दोस्तों मलेशिया में भारी बरसात की पूर्वानुमान के कारण पाम ऑयल की कीमतों में उछाल आने से जयपुर प्लांट डिलीवरी में सरसों के भाव में 75 रुपये और सरसों तेल के भाव में 23 रुपये से 24 रुपये बढ़ने के समाचार हैं। सरसों की क्रशिंग में डिस्पैरिटी कम होने से अब प्लांटों की मांग भी बढ़ने की संभावना व्यापारी लगा रहे हैं। गुजरात व राजस्थान के अन्य राज्यों में नए सरसों की आवक के ऊपर भी कल फर्क देखा गया और सरसों की आवक 3 लाख बोरी से घटकर 2,50,000 बोरी के होने के समाचार बुधवार को मिले हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 सप्ताह से आयातित खाद्य तेलों में 2 से 3 बार बढ़ोतरी होने से स्टॉकिस्ट और मिलर्स को सरसों की खरीद में भरोसा बढ़ने के समाचार हैं। विदेशी खाद्य तेलों की तेजी का असर सरसों पर पड़ा। कल बुधवार को जयपुर 42 कंडीशन प्लांट डिलीवरी के भाव 75 रुपये बढ़कर 6275 रुपये से 6250 रुपये हो गए हैं। दिल्ली सरसों की कीमत 50 रुपये बढ़कर 6100 रुपये हुई है और जयपुर एक्सपेलर सरसों तेल की कीमत 24 रुपये बढ़कर 1315 रुपये
और कच्ची घानी सरसों तेल की कीमत में 23 रुपये बढ़कर 1325 रुपये प्रति 10 किलोग्राम होने के समाचार हैं। साथ साथ गुजरात में 40% तेल कंडीशन वाले सरसों का भाव प्रति 20 किलो 1140 रुपये और 39% तेल कंडीशन वाले सरसों के भाव 20 किलो के 1125 रुपये प्रति मन यानी 20 किलो रहा। गुजरात में सरसों एक्सपेलर की कीमत 15 रुपये बढ़कर 1310 रुपये और सरसों रिफाइंड की कीमत 10 रुपये बढ़कर 1340 रुपये बताए जा रहे हैं। बुधवार को यानी कल सरसों कच्ची घानी क्रशिंग में 249 रुपये प्रति टन की डिस्पैरिटी रही, जबकि पिछले दिनों 340 रुपये प्रति टन थी। कच्ची घानी में क्रशिंग की डिस्पैरिटी लगातार 46 दिनों से देखी जा रही है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन डिस्पैरिटी में कमी आई। बुधवार को सरसों की आय घटकर 2,50,000 बोरी रही, जो कि 3 लाख बोरी से कम है। दोस्तों, इन सभी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल में लगातार जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, खाद्य तेलों के अलावा दालें, मसाले, अनाज, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार जो मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।